साथियों, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं रहता है। भाग्य का खेल तो माता पिता की मृत्यु के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब तब माता पिता जीवित होते हैं उनकी दुआएं और आशीर्वाद ही हमारा जीवन बदल देते हैं। दरअसल साथियों, आज माँ जी का लड़का माँ से कहता है, माँ जी आप रोज रोज मोमोज और पकौड़ी बनाकर खिला देती हो, क्यों ना माँ जी आज मुझे अपने हाथों से फल की पकौड़ी बनाकर खिलाओ ना। माँ जी से बेटा कहता है, माँ जी तुमने एक बार केला की पकौड़ी बनाकर खिलाई थी, क्यों ना आज उन्हें बना लो। फिर माँ जी अपने बेटे के लिए केला की पकौड़ी बनाना शुरू कर देती हैं। साथियों, सबसे पहले माँ जी केला को छिल छिल कर रखने लगती हैं। माँ जी सारे केला को छिलने के बाद फिर माँ जी केला के चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों को काटने लगती हैं। साथियों, फिर माँ जी हाथों से केला को अच्छे से बारीकी से फोड़ लेती है। फिर माँ जी केला को अच्छे से फोड़ने के बाद माँ जी एक बर्तन में कर लेती है। ठीक है साथियों, माँ जी केला में प्याज को भी डालती है। फिर माँ जी लाल मिर्च को भी डालती है। फिर एक चम्मच पीसा हुआ धनिया भी डालती है। अब साथियों, माँ जी केला में बेसन को भी डालती है। फिर माँ जी बेसन और केला को अच्छे से मिलाने लगती है। फिर माँ जी पकौड़ियों को बनाना शुरू कर देती है। मित्रों, माँ जी कढ़ाई में पकौड़ियों को छोड़ने लगती हैं। एक एक करके माँ जी सारी पकौड़ियों को कढ़ाई में ही छोड़ देती हैं। फिर माँ जी पकौड़ियों को चलाने लगती हैं ताकि पकौड़ी जले नहीं। साथियों, माँ जी पकौड़ियों को निकालने लगती हैं। फिर माँ जी पकौड़ी को निकालकर एक थाली में रख लेती हैं। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज रात तेरी माँ मर जाएगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो। लास्ट में माँ जी ने अपने बेटे के लिए केला की पकौड़ी काफी अच्छी बनाई। साथियों, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं रहता है। भाग्य का खेल तो माता पिता की मृत्यु के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब तब माता पिता जीवित होते हैं उनकी दुआएं और आशीर्वाद ही हमारा जीवन बदल देते हैं। दरअसल साथियों, आज माँ जी का लड़का माँ से कहता है, माँ जी आप रोज रोज मोमोज और पकौड़ी बनाकर खिला देती हो, क्यों ना माँ जी आज मुझे अपने हाथों से फल की पकौड़ी बनाकर खिलाओ ना। माँ जी से बेटा कहता है, माँ जी तुमने एक बार केला की पकौड़ी बनाकर खिलाई थी, क्यों ना आज उन्हें बना लो। फिर माँ जी अपने बेटे के लिए केला की पकौड़ी बनाना शुरू कर देती हैं। साथियों, सबसे पहले माँ जी केला को छिल छिल कर रखने लगती हैं। माँ जी सारे केला को छिलने के बाद फिर माँ जी केला के चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों को काटने लगती हैं। साथियों, फिर माँ जी हाथों से केला को अच्छे से बारीकी से फोड़ लेती है। फिर माँ जी केला को अच्छे से फोड़ने के बाद माँ जी एक बर्तन में कर लेती है। ठीक है साथियों, माँ जी केला में प्याज को भी डालती है। फिर माँ जी लाल मिर्च को भी डालती है। फिर एक चम्मच पीसा हुआ धनिया भी डालती है। अब साथियों, माँ जी केला में बेसन को भी डालती है। फिर माँ जी बेसन और केला को अच्छे से मिलाने लगती है। फिर माँ जी पकौड़ियों को बनाना शुरू कर देती है। मित्रों, माँ जी कढ़ाई में पकौड़ियों को छोड़ने लगती हैं। एक एक करके माँ जी सारी पकौड़ियों को कढ़ाई में ही छोड़ देती हैं। फिर माँ जी पकौड़ियों को चलाने लगती हैं ताकि पकौड़ी जले नहीं। साथियों, माँ जी पकौड़ियों को निकालने लगती हैं। फिर माँ जी पकौड़ी को निकालकर एक थाली में रख लेती हैं। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज रात तेरी माँ मर जाएगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो। लास्ट में माँ जी ने अपने बेटे के लिए केला की पकौड़ी काफी अच्छी बनाई।